एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे जी, हमने थ्योरेटिकल पार्ट सारा पढ़ लिया है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। स्टेट्स ऑफ मैटर के तो वन बाय वन मैं न्यूमेरिकल लिखते जा रहा हूँ और उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं। पहला मैंने लिखा ए वेसल है हमारा, ए वेसल ऑफ 120 ml 120 ml कैपेसिटी दे रखी है उसकी। कंटेन्स करता है वो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, कंटेन करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक हो गया जी। एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार पर। क्लियर है। प्रेशर दे रखा है जी। अब देखो द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल। तो गैस जो है ना स्टूडेंट्स, गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल। दूसरे वेसल में गैस ट्रांसफर करी गई जी। ठीक हो गया। ओके। वॉल्यूम कितना है वेसल का? वॉल्यूम है, वेसल ऑफ वॉल्यूम इज कितना है जी? 180 ml है एट 35 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। व्हाट विल बी द प्रेशर? तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। व्हाट वुड बी द प्रेशर? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या करना है क्वेश्चन में। अब देखो जी हमें क्या क्या दिया है, पहले हम ये देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन दैट क्या क्या चीज गिवन है स्टूडेंट्स। एक वेसल है, उसकी कैपेसिटी यानी V1 दे रखा है 120 ml। बड़े आराम से न्यूमेरिकल करेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी से नहीं करेंगे। कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। टेम्परेचर दे दिया जी 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। प्रेशर दे दिया जी 1.2 बार। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहा है, ये जो गैस थी ना इसको ट्रांसफर किया गया दूसरे वेसल में, जिसका वॉल्यूम क्या था जी? वॉल्यूम था हमारा 180 ml। ओके। टेम्परेचर सेम है जी 35 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है जी। क्लियर है या नहीं? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, आप जानते हो क्या रूल लगेगा जी? बॉयल्स लॉ लगाओ जी। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। बॉयल्स लॉ सही है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी P1 V1 अपॉन इक्वल्स टू P2 V2। निकालना क्या है जी? प्रेशर निकालना है P2। तो P1 V1 अपॉन V2। क्लियर है या नहीं? P1 बोलो 1.2 बार, V1 बोलो जी 180 ml। सॉरी ये V2 है बेटा जी, सॉरी गलती बाई मिस्टेक। 120 ml। समझ रहे हो बात? V2 बोलो जी 180 ml। ठीक है। तो करो जी, इसको सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है। अब 12 गुना 12 144 हो जाएगा जी। 0.1 लगाएंगे 18। ठीक हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 18 8 144 होता है बेटा। कितना होता है? 18 8 144। तो 0.8 किस में आ जाएगा जी? बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? बेटा बोलो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Using the equation of state PV equals to nRT, show that a given temperature density of a gas is proportional to a pressure of gas। देखो जी हमें दिया है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें PV equals to nRT इक्वेशन ऑफ स्टेट दी है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन दिया। हमें ये प्रूव करना है जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। सही है बात। अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से आपको समझना है। देखो ये हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं जी? मास अपॉन मोलर मास होता है। क्लियर है। रखो जी वैल्यू। पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया जी? मास अपॉन मोलर मास इनटू nRT। ये इधर करो जी। P इंटू कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। अब देखो हम जानते हैं जी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? रखो जी वैल्यू। तो PM इक्वल्स टू DRT। सही है बात। अब क्या हो जाएगा जी? PM अपॉन RT इक्वल्स टू D। सही है बात, समझ रहे हो? अब देखो एक अगर कोई गैस है हमारी, तो उस गैस का फिक्स्ड मोलर मास होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता ही है। तो क्या हो जाएगा जी? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी प्रेशर की। इज इट क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आई या नहीं? बताओ जी।
क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े जी आगे, चलो जी बढ़ते हैं। तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रब कर लेते हैं अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं एक्चुअली में एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं जी एनसीईआरटी की, ठीक हो गया। 5.4 पर पहुंच चुके हैं हम। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी दे रखी है एक सर्टेन ऑक्साइड of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molar mass of oxide? अब देखो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ये कौन सा है जी? 5.4 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी दी है जी। दी डेंसिटी क्या है? ऑफ ए सर्टन ऑक्साइड। एक ऑक्साइड है जी, हमें नहीं पता कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है। ऑफ ए गैस, एक गैस है, ऑफ ए गैस एट 2 बार, 2 बार पे इज सेम, डेंसिटी सेम है जी, एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड N2 हो गया, ठीक है। एट 5 बार, 5 बार पर, सही है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड? व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड बताना है। समझ रहे हो बात? अब देखो जी, इसको रख देते हैं नीचे बुक को। अब देखो क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है ये। एट 0 डिग्री सेल्सियस है, डेंसिटी दे रखी है एक सर्टेन ऑक्साइड की ऑफ ए गैस एट 2 बार इज सेम। तो यानी डेंसिटी सेम है, क्लियर है बात? तो डेंसिटी का भी मैंने फॉर्मूला निकाला। डेंसिटी का क्या आया था जी? PM/RT आया था, नहीं आया था? तो लगाओ जी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है? PM/RT, ठीक हो गया। अब देखो वो सेम है। अब देखो एक गैस का प्रेशर P1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। M1 ये हो जाएगा, समझ रहे हो बात? और R और T तो कांस्टेंट है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक हो गया। पहली इक्वेशन लिखते हैं, सही है बात? अब जो डेंसिटी है ना वो बराबर है किसके? P2M2/RT के। समझ रहे हो बात? क्लियर है या नहीं? बोलो जी। अब देखो जी P2 यहां पर देख लो, P1 कितना है? 2 बार है। M1 क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड, वही तो निकालनी है भाई। M ही तो निकालना है, M1 ही तो निकालना है। R हमें पता है गैस कांस्टेंट होता है, बार दे रखा है यानी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक हो गया। पर केल्विन पर मोल, सही है बात? पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर तो वैसे भी कट जाना है, देख लो, ठीक है। तो देखो जी क्या करते हैं, डेंसिटी बराबर है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बेटा जी, स्टेटमेंट क्या कहती है कि डेंसिटी बराबर है, दोनों को बराबर रख दो। P1M1/RT, ये तो कटने ही है भाई टेम्परेचर और R तो, ठीक हो गया। P2M2/RT, RT से RT कट जाएगा। निकालना क्या है बेटा हमें? M1 की वैल्यू निकालनी है। M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2M2/P1, सही है। P2 बोलो जी, P2 5 बार। M2 बोलो जी, M2 क्या है? N2 गैस के लिए M2 भाई 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा जी। क्लियर है जी? बोलो जी, ग्राम पर मोल। अब P1 निकाल लो। P1 कितना है हमारा? 2 बार है। 2 बार से बार कट जाएगा, 2 14 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा जी। M2 कितना हो जाएगा? 70 ग्राम पर मोल। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? डाउट? कोई डाउट तो नहीं है जी? बता दो जी अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बढ़े जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 5.5 आ जाता है जी। ध्यान से आपको समझना है 5.5 में क्या कह रहा है, मैं आपको बता देता हूं। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस at 27 degree Celsius is found to be 2 bar. When 2 gram of another ideal gas is introduced in the same flask at same temperature and pressure, the pressure becomes 3 bar हो जाता है। What is the relationship? फाइंड आउट करनी है इनके मोलिकुलर मास में। तो क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो लिख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है जी हमारे पास। प्रेशर दे रखा है, 1 मिनट है जी। प्रेशर दे रखा है 1 ग्राम। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस
आइडियल गैस, सही है जी बात। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ए है एट 27 डिग्री सेल्सियस है, इज फाउंड, कितना मिला जी, 2 बार मिला, ठीक हो गया। व्हेन 2 ग्राम जब आइडियल गैस इंट्रोड्यूस करी तो कितना मिला जी, जब 2 ग्राम इंट्रोड्यूस आईसीए तो सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। प्रेशर कितना हो जाता है, प्रेशर हो जाता है जी 3 बार हो जाता है, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन दियर मॉलिक्यूलर मास, सही है। अब देखो जी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो जी प्रेशर दे रखा है 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस है, वो ए है 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसका 2 बार पाया गया। वही आइडियल गैस 2 ग्राम आइडियल गैस किस में मिलाई, सेम टेम्परेचर पर, प्रेशर हो गया 3 बार हो गया, उनके मॉलिक्यूलर मास में फाइंड आउट करो। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, P1V1, यानी ए लिख दो, P ध्यान से देखो बेटा, P यानी ये 2 ग्राम आइडियल गैस B थी ये, ठीक हो गया। PVA इक्वल्स टू nRT, सही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा जी, ठीक है, और वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है जी। तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे कर सकता हूं जी इसको, PA इक्वल्स टू n को रखो M अपॉन कैपिटल M, ठीक हो गया। ये M में हो गया, ये क्या हो गया जी, बोलो रे, मास अपॉन मोलर मास इंटू nRT, ठीक हो गया। तो इसका मतलब PA, ध्यान से समझो बेटा, अपॉन V हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, कैपिटल MA अपॉन स्मॉल MA इक्वल्स टू RT अपॉन V, ये पहली इक्वेशन बन गई जी। क्लियर है या नहीं, ए गैस के लिए। अब देखो क्या बनेगी जी, दूसरी इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, कैपिटल B अपॉन स्मॉल b इक्वल्स टू RT अपॉन V, रख दो जी, ठीक है। RT अपॉन V कांस्टेंट होंगे, वो कट जाएंगे। देखो जी क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, निकालना क्या है अपने को, मोलर मास में रिलेशनशिप निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास में रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो देखो इसको इसके बराबर रखते हैं, PA कैपिटल MA अपॉन स्मॉल MA इक्वल्स टू PB इंटू कैपिटल MB अपॉन स्मॉल MB, सही है, बात समझ में आ रही है। यानी बेसिकली इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको रब करना पड़ेगा फिलहाल। देखो जी ध्यान से देखो, देखो जी हमारे पास क्या है, पीए बोलो जी, पीए कितना है, 2 बार हो गया। कैपिटल हमें निकालना है, उसी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। इसका कितना वेट दिया है, 2 ग्राम दिया है, ठीक है। पीबी बोलो जी 3 बार हो जाता है, तो बी का कितना होगा, तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, एमबी निकालना है, ठीक हो गया, रेशियो निकालना है। स्मॉल एमबी बोलो जी कितना हो जाता है, 2 ग्राम, सॉरी हाँ 1 मिनट रुक जाओ, सेम टेम्परेचर पर 2 ग्राम आइडियल गैस है, 1 मिनट कुछ चीज छूट गई, वेट, देखो एक बार और पढ़ रहा हूं, सेम टेम्परेचर पर 2 ग्राम अनदर गैस। अच्छा पहला प्रेशर ऑफ एन आइडिया 1 ग्राम है बेटा, पहला जो है ना 1 ग्राम, पहली गैस का जो वेट है ना वो 1 ग्राम है। कितना है जी, 1 ग्राम। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे जी, 1 ग्राम लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर दूसरी का वेट है 2 ग्राम, ठीक है, समझ रहे हो बात, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जी कुछ नहीं करना जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। कितना हो जाएगा, ये बार से क्या कट जाएगा, बार कट जाएगा, बार कहाँ गया, बोलो जी, ये हो जाएगा 1 बार से 1 बार कट जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4, 4 MA आ गया इक्वल्स टू MB। तो क्या रेशो आ गया जी, MA MB अपॉन, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा जी, ठीक है। तो MB इक्वल्स टू आ जाएगा 4 MA। इज इट क्लियर और नॉट, मॉलिक्यूलर मासेस में रेशो आ जाएगा MB इक्वल्स टू 4 MA, ठीक है, बोलो जी। हाँ तो बेटा जी आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, एक बार और समझो बेटा, दोबारा बता देता हूँ। प्रेशर दे रखा है 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, 1 ग्राम आइडियल गैस है, ठीक हो गया, ए है, 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है, इज फाउंड टू बी कितना, 2 बार पाया गया है, ठीक हो गया बेटा। अब देखो 2 बार उसका पाया, अब 2 ग्राम आइडियल गैस बी है, वो सेम टेम्परेचर है, प्रेशर 3 बार हो जाता है, तो रिलेशनशिप बतानी है मॉलिक्यूलर मासेस में। तो हमें बताया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, प्रेशर ए गैस के लिए प्रेशर ए हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके।
और एन एन क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम ए, ठीक हो गया, मास अपॉन मोलर मास, ये स्मॉल एम ए है, ये कैपिटल एम ए है, तो कैपिटल एम ए और कैपिटल एम बी का रेशियो हमें पता करना है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या करा जी, मैंने क्या करा, आर टी अपॉन वी की वैल्यू निकाल ली, पी ए एम ए अपॉन एम ए, ठीक हो गया। ऐसे ही पी बी एम बी अपॉन एम बी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, वैल्यू रख दी पी ए की एम ए की, ठीक हो गया, पी बी की एम बी की, मेरा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये कर लिया हमने, ये कर लिया। आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझना है आपको। 5.6 कौन सा है जी, 5.6 द ड्रेन क्लीनर, एक ड्रेन क्लीनर दे रखा है, ड्रेन क्लीनर, ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम है, बेसिकली एल्यूमिनियम रिएक्ट्स करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलो जी NaOH होता है जी, ठीक हो गया। तो क्या प्रोड्यूस करता है, डाई हाइड्रोजन H2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताना है, स्पेशली व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 एट 20 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 बार पर बताना है। विल बी रिलीज्ड व्हेन, कितने ग्राम रिलीज होगी, व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स, ठीक है, क्लियर है, समझ के बाद क्या करना है जी, अपने को निकालना है वॉल्यूम, तो इसको कर देते हैं बंद। अब देखो जी क्वेश्चन, एक ड्राई क्लीनर है, ठीक हो गया, उसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कॉस्टिक सोडा के साथ, डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ध्यान से आपको समझना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। तो पहले तो इक्वेशन लिखो जी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ, क्लियर है या नहीं, ठीक हो गया। प्लस पानी भी ऐड करेंगे जी, ठीक हो गया, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है जी, क्लियर है, और डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जी इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम, क्या करेंगे जी, मैंने 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करी, ठीक है, समझ लो बात। अब क्या करेंगे, कितना है, यहाँ से दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब देखो सोडियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम कितने हुए, यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन गिन लो, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, अब 4 2 6, अब 3 2 6, क्लियर है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, क्लियर है। एल्यूमिनियम देखो 2, सोडियम 2, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, क्लियर है जी, सब क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, पहला निकाल लो एसटीपी पर। अब देखो 2, यानी इसका मतलब ये समझ लो 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 2 मोल कास्टिक सोडा के साथ, और पानी की प्रेजेंस होती है, और 2 मोल सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, और 3 मोल क्या रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में लिखूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू यानी 27 ग्राम, ओके, इसका मतलब ये लिख सकता हूं मैं 54 ग्राम एल्यूमिनियम बेटा रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद, सही है, एसटीपी पर, रिएक्ट्स एट एसटीपी पर है, टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करता है जी, टू प्रोड्यूस 3 इंटू, भाई एसटीपी पर क्या होता है बताया था, कितना वॉल्यूम आता है बोलो रे, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, 0.15 केल्विन, और हमारा क्या होता है जी, बोलो रे, टेम्परेचर इतना हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम किस में मेजर होगा जी, किस में मेजर होगा, एसटीपी में। वॉल्यूम क्या आता है, 22.4 लीटर आता है ना, यानी 22,400 ml लिख दूं अगर आपके पेट में दर्द ना हो तो, क्लियर है। दोबारा समझो बेटा, यानी 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करके 3 मोल H2 गैस प्रोड्यूस करता है। इसको मैंने किसमें, वॉल्यूम के टर्म में लिखा, मैंने लिखा 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, यानी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, और हमारा क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है, बताया था मैंने आपको ये बात।
तो कितना ml प्रोड्यूस हुआ जी, क्योंकि हमें वॉल्यूम पहले पता हो जाए ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे बेटा। ठीक है, तो 3 गुना 22,400 ml प्रोड्यूस होता है। तो देखो अगर 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 22,400 ml अपॉन कितना लिखूंगा जी, 54 ग्राम। सही है। अब देखो हमारा कितना ग्राम है, वी हैव, बोलो जी, स्टेटमेंट पढ़ो, 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करा, तो 3 गुना 22,400, बोलो रे 54 इंटू कितना, 0.15 ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं तो 186.67 ग्राम, सॉरी वॉल्यूम, ml के अप्रोक्स आता है वॉल्यूम। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो यस या नो। ठीक हो गया जी, क्लियर है ये। अब मजेदार वॉल्यूम, अब भी हमारा आंसर नहीं आया जी, क्यों? क्योंकि एसटीपी पर निकालना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर क्या है 1 atm, बट अपने को निकालना किस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है और 1 बार पे निकालना है। क्लियर है या नहीं? तो लगाओ जी फॉर्मूला, क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा इसमें, तो लगाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है, V2 निकालना है अपने को। ठीक है, P1 बोलो जी कितना बार, अरे ये तो बाद वाला है ना, वो शुरू वाला क्या है, 1 atm हो गया P1। वॉल्यूम बताओ जी, 186.67 ml आया है। T1 बोलो जी, T1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। T2 बोलो जी, इसको इधर भेज रहा हूँ बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस को किसमें, केल्विन में चेंज करो तो 293 केल्विन हो जाएगा, 293 केल्विन इक्वल्स टू V2 निकालना है, अब निकल जाएगा। चलो क्लियर है या नहीं? नहीं समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। ये किससे रिलेट हुआ, मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक हो गया, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से रिलेटेड हुआ, और उसमें उससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, मोल कॉन्सेप्ट का। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स।